hot here. I'm just afraid that I might, get a heat stroke or something. It is unbearable. So अब मैं हूँ पोलारुआ में, पोलारुआ, पोलानुरु। हेलो इट्स मी मधु ऋतु, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ पोलानारुआ, और पोलानारुआ के अंदर अब मैं हूँ गलविहारा में। और जल्दी से जाकर चेक कर लीजिए श्रीलंका सीरीज़ के मेरे दूसरे व्लॉग्स को भी। बने रहिए मेरे चैनल अर्बन बंजारन पे। एन्जॉय। पोलानारुआ में रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा गेस्ट हाउस, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है पर मेरे लिए सेफ़ था। वहीं से पिछले रात को मैंने मनी कन्वर्ट कर लिया डॉलर से लंकान रुपीज़ में, और फिर मैं इस बस से चली गई मेरे डेस्टिनेशन की ओर। जी हाँ, बस से मैं गई क्योंकि वही एडवेंचरस था, पर मुझे उतार दिया गया एक अलग जगह में, जहाँ से मुझे वापस सिक्योरिटी गार्ड ने स्कूटी पे बिठाकर पहुँचा दिया म्यूज़ियम की गेट की ओर, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था पूरा दिन। चुकी हूँ पोलानारुआ, और यहाँ पर मैं शुरुआत की म्यूज़ियम से। टिकट की अगर मैं बात करूँ तो आपको म्यूज़ियम के सामने से मिलते एक्सपेंसिव है टिकट्स यहाँ की, पर मैंने ले ली क्योंकि आई हुई एक जगह तो देखना ज़रूरी है। ऐसी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जगह है। ऐसे लग रहा है कि आज मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, पर मैं कोशिश करूँगी। ये है मूनस्टोन, और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये उन जगहों से निकाल के लाया गया है। ये सारी बाकी सारी चीज़ें जो कई और म्यूज़ियम्स में होती है। फैन की हवा, मैं इस फ़ैन की फ़ैन हो चुकी हूँ, क्योंकि बाहर और अंदर और हर जगह जितनी गर्मी है, वैसे इन्होंने एक एसी तक नहीं है, चारों तरफ फैंस भी नहीं है। ये एक फ़ैन मुझे दिखा पूरे एरिया में, पता नहीं इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी, ये, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे बाकी चीज़ों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल। एक श्रीलंकन इंसान का मुझे यहाँ पर स्केलेटन दिख गया। पोलारोनो यही सब है। मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ज़्यादा ऑनेस्टली, शायद गर्मी के वजह से। स्ट्रक्चर्स मस्त है, पर सारे हथियार वगैरह इस तरीके से कुछ दिखता था पुराने ज़माने में। और ये जो राजत्य है, जो किंगडम है, उसका नाम है निसान कमला, शायद राजा का नाम होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। मैं सब पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी भी करना है, बहुत सारी जगह है, ये सारी चीज़ें हैं। एंशियंट सिटी ऑफ पोलानारुआ में भी इतने सारे हिंदू मोनूमेंट्स हैं, क्योंकि राजा के शायद कोई वाइफ या कोई तो हिंदू। इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी आर्किटेक्चर है। इसका नाम है नेपेना विहार, और इस तरीके से देखो गणेश जी की मूर्ति भी दिख गई यहाँ पर। ये वाले रूम पे काफ़ी सारे हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ जितनी भी तथ्य है वो है। ये सब नटराज की मूर्तियाँ, जो दीपक वगैरह है, यहाँ पर देखो भगवान जी है और गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, फिर नटराज है, फिर और भी सारी चीज़ें हैं। ये देख के तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं किसी साउथ इंडिया के किसी शहर में आ गई हूँ, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। नंदी जी है, सारे दुकान भी दिख जाएंगे जिसमें से आप सामान खरीद सकते हो। काफ़ी सारे किताब वगैरह है, और मूर्ति वगैरह भी है जो कि इधर बिकते हैं। वहाँ से निकलकर कनाल के किनारे से होते हुए मैं पहुँच गई एक स्वादिष्ट श्रीलंकन व्यंजन का लुत्फ़ उठाने, जो कि था बगल में ही एक रेस्टोरेंट। वहाँ पर खाना खाने के बाद थोड़ा सा वेट करके फिर मैं आगे बढ़ गई अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था बहुत सारा ऐतिहासिक जगह घूमना। समुंदर वाली हवा आ रही है, पता नहीं यह तालाब है, झील है या क्या है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे यहाँ पर आके वाकई में अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अब मैं हूँ पोलारुआ में। यहाँ पर मैं देखने आई हूँ जो यहाँ के किंगडम्स की रिमेन्स है। ये एक्चुअली ऐतिहासिक जगह है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखने मिलेगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं कहीं तो हर थोड़े देर में मैं कहीं बैठ जा रही हूँ, या फिर मैं कुछ तो ऐसे ही कर रही हूँ। आई कांट राइड अ बाईसाइकिल।
बात घूमने की, तो यहाँ सारे जगह देखने के लिए आपको एक ही टिकट चाहिए होता है, जो कि महंगा है, पर आपको सारी जगह की एंट्री मिल जाएगी, तो आप वैसे कर सकते हो। मैं अभी पहला जगह देखने जा रही हूँ, गल विहारा नाम का है। सुंदर है, सुंदर बिल्कुल मानना पड़ेगा। जैसे जिस तरीके से आपको साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, या अगर आप मुग़लों की भी आर्किटेक्चर बोलो, या चोला डायनेस्टी, पांड्या, कश्यप किंगडम, हर जगह की बात करो तो आपको अच्छी अच्छी सुंदर डिज़ाइंस आपको दिखने मिलेंगी। यहाँ पर भी उतनी ही सुंदर है। मैं अभी म्यूज़ियम में देख के और पता करके आई हूँ। फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ एक आइसक्रीम, फिर मैं अपनी आगे की जर्नी शुरू करूँगी यहाँ से। Although I have spent so much money buying the ticket and everything, but I don't think I'll be able to, because it is way too hot. The sun is killing me here, and there's not much things to see. Like, it's just the remains. I'm not very sure if I'll be covering all the places. I know I have spent a lot of money coming here in the first place, and then buying tickets to all these places, but I feel that health is more important. So since I'm traveling solo, health comes first, and of course after that, if I think that yeah, I am okay to kind of travel the other places, I will. और ऐसे ही नई नई बोल के मैं सारा शहर घूम ली। कुछ ऐसा दिखता है भाई, नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज़ बर्निंग, माई स्किन इज़ लिटरली बर्निंग, और नहीं हो पाएगा। ऐसे व्लॉगिंग वॉगिंग भी नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट सो डन बाय। I mean, I'm being a history buff. I'm finding it very stupid, because people on the other side were painting and they were like making it look very natural. However, these are all paints which I could see here happening right in front of my eyes. Whereas on the other sides, if you see, there are lots of guys. It's just so hot that it is unbearable for me. I feel like I might faint now, so I just sat on the grass. At one point becomes very annoying, so I'm like I'm so done right now, and I really can't explain you how hot these places are. Like, I want to cut the crap and just go to my hotel room and take a nap, like maybe with an AC on. It is just unbearable. The famous king coconut of Sri Lanka, let me taste and tell you. Quite sweet and looks little bigger than the actual coconut, so yeah, it's good. मैं जब ट्रिप्स पे जाती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अकेले ही जाऊँ, और अकेले जाने के साथ साथ किसी दोस्तों के साथ ना जाऊँ। हाँ, अगर परिवार साथ में चले तो बिल्कुल दिक्कत की बात होती नहीं है ना। जो भी सामान है वो उन्होंने संजो के रखा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी अच्छे तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हरियाली है, ये अच्छी बात है यहाँ की। अब मैं जा रही हूँ रनकोट विहारा के तरफ। तो विहारा जो है वो मेरे को समझ में आया कि मंदिर है बुद्धिस्ट। दोस्तों, मेरे सोलो ट्रिप के आने का रीज़न ये भी है, क्या मैं किसी भी शहर में या अपने काम के जगह में ऐसे जगहों में रह सकती हूँ जहाँ पर लिटरली कोई इंसान ना हो। अगर कोई आ जा भी रहा हो तो वो होगा सिर्फ कई सारे कुत्ते और बंदर और ऊपर के कुछ पक्षियाँ, बस उतने ही। सिंहला भाषा में देवालय मतलब मंदिर है, तो ये भी किसी देवी या देवता की हिंदू मंदिर हुआ करती थी एक ज़माने में। वीडियो एडिट करते करते मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, पर जो मेरी एहसास है मैंने वो सामने रखने की कोशिश की है। इन जगहों को और बुद्धिज़्म को मैं दिल से बहुत इज़्ज़त करती हूँ, पर कभी-कभी सच्चाई का सामना करना भी आवश्यक होता है। ये जगह पर्यटन का केंद्र होने के वजह से यहाँ के लोग बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं। इतनी गर्मी के कारण मना करने के बावजूद भी मैं 33 जगहों पर घूम चुकी सुबह से, और मुझे वाक़ई में बहुत मज़ा भी आया। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, जो नारियल पानी बेचने वाली आंटी थी, उनसे लेकर के जितने भी लोग मुझे मिले सारे बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे, और सुंदर ये वो पता नहीं बहुत कुछ बोल रहे थे, मेरे सोलो ट्रैवलिंग को बढ़ावा दे रहे थे। तो कहीं न कहीं मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
यहाँ पे बुद्धा जी को चढ़ाया हुआ फूल मेरे ड्रेस के कलर के साथ बिल्कुल मैच हो गया, तो वो देख के मुझे ना बहुत मज़ा आया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और गर्माहट कम होने लगी, मन भी शांत हो गया मेरा और वातावरण का आनंद चारों तरफ से आने लगा। पर मैंने एक बुरा चीज़ कर दिया, वो है कि मैं पब्लिक बाथरूम में जाने के बाद मेरी जो मरून कलर की शॉल मैं पहनकर घूम रही थी वो मैं छोड़ के आ गई। तो ये एक लॉस हो गया मेरे इस ट्रिप पर, क्योंकि ये स्वीडन से मेरे दीदी के देवर लाए थे। इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी आने वाला है, क्योंकि मेरे पोलानारुआ का सफ़र बहुत लंबा रहा है। पर मेरा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।